संस्कृति एवं सभ्यता को भली भांति समझने एवं बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के पवित्र उद्देश्य से आपने भारतीय इतिहास, भारतीय भाषाओं एवं रीति रिवाजों का अध्ययन करने का संकल्प लिया, जिसके परिणाम स्वरूप आपने म्यांमार की थेरवादी परंपरा के अनुसार अध्ययन करने के बावजूद भारतीय परंपरा के अनुसार हिंदी माध्यम से पुनः अध्ययन किया। आपने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित 1968 में हाई स्कूल की परीक्षा एवं सन 1970 में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। आपने सन 1973 में गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर उत्तर प्रदेश से स्नातक की उपाधि प्राप्त की तथा सन 1975 में बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशीनगर से एमए इतिहास की उपाधि हासिल की। आपने प्रयाग से पाली साहित्य रत्न की उपाधि भी ग्रहण की। भारतीय दंड संहिता एवं कानून को भली भांति जानने के लिए आपने कुशीनगर में रहते हुए देवरिया जनपद से विधि स्नातक उपाधि हेतु भी अध्ययन प्रारंभ किया, लेकिन व्यक्तिगत समस्याओं के कारणों से इसे पूर्ण न कर सके। भारत की नागरिकता, यह सत्य है कि सभी को अपनी जन्मभूमि से एक विशेष प्रकार का अनुराग रहता है, लेकिन कुछ लोग अपनी कर्म भूमि को ही अपनी जन्मभूमि मान लेते हैं और सदैव के लिए अपने हृदय में बसा लेते हैं। इसी प्रकार की भावनाओं से ओतप्रोत हैं परम पूज्य भदंत ज्ञानेश्वर महास्थापित जी, जिन्होंने भदंत उचंदमणि महास्थापित से विरासत स्वरूप मिली गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर की विविध प्रकार की जिम्मेदारियों को निभाया, साथ ही इसे ही अपनी कर्म भूमि मान लिया और यहीं होकर रहने के लिए कृत संकल्प हो गए। इसी प्रकार इसी श्रृंखला में उन्होंने सन 1978 में भारतीय नागरिकता लेकर बुद्ध भूमि भारतवर्ष को सदैव के लिए अपना देश बना लिया और स्वयं की जन्मभूमि म्यांमार अब उनके लिए प्रदेश बन चुकी है। यह उनका भारत देश के अतुलनीय अनुराग का एक जीवंत उदाहरण है। यह सच है कि विरोधियों ने आपको विदेशी कहकर कई बार हानि पहुंचाने तथा नीचा दिखाने के कई असफल प्रयास भी किए, लेकिन आपने सदैव ही भारत को अपना देश माना है और भारतीय समाज के उत्थान एवं कुशीनगर के विकास के लिए अब तक का जीवन न्यौछावर कर दिया तथा अभी भी समाज एवं भारतीय लोगों के कल्याणार्थ लगे हुए हैं। अतः मेरी दृष्टि में आपको विदेशी कहना अथवा मानना बिल्कुल अनुचित होगा। विधि भाषाओं के ज्ञानी आज भी तमाम व्यक्तिगत समस्याओं एवं जिम्मेदारियों के बावजूद आप अपने अध्ययन कार्य को कायम रखे हुए हैं। आपको विदेशी भाषाओं में बर्मी, आरकानी एवं अंग्रेजी भाषाओं तथा भारतीय भाषाओं में हिंदी एवं पाली का काफी अच्छा ज्ञान है। आज भी आप प्रातः काल में लगभग 2 घंटे तथा धर्म ग्रंथ का अध्ययन करते रहे हैं। आपने अप्रमादी स्वभाव के कारण आप सदा ही धर्मरत रहते हैं तथा हमेशा ही बौद्ध धर्म एवं बुद्ध विहारों के विकास के बारे में चिंतन एवं मनन करते रहते हैं। महान लेखक ज्ञानदत्त शाक्य जी फिर आगे लिखते हैं कि आप हंसमुख स्वभाव से युक्त व्यक्तित्व हैं। आपका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक है। आप बहुत ही हंसमुख स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। आपका चित्त सदैव ही मुदिता भावना से परिपूर्ण रहता है। यही कारण है कि 85 वर्ष की आयु होने के बावजूद भी आपका मुखमंडल आकर्षक व दैदीप्यमान है। उनके इस आकर्षण मुखमंडल का मुख्य कारण बुद्धोपदिष्ट ब्रह्म विहार भावना का सम्यक अनुशीलन ही प्रतीत होता है। जैसा कि हमें विदित है कि अगुत्तर निकाय के मेता सूक्त में गौतम बुद्ध कहते हैं कि मुखबग्गो व्यपसिद्ध्यति, अर्थात इसकी ब्रह्म विहार भावना के आभासी साधक की मुखाकृति सदा प्रसन्न दिखाई देती है। ब्रह्म विहार भावना के अभ्यासी साधक के
समान ही आपका भी मुखमंडल सदा खिला हुआ रहता है तथा आप हमेशा सुख शांति एवं मुदित रहते हैं। इसी संदर्भ में यह भी बता देना उचित होगा कि आप बलिष्ठ काय वाले व्यक्ति हैं तथा आप प्रायः गहरी निद्रा में सोते हैं। आपसे मिलने वाले व्यक्ति भी आपके संपर्क में आने के बाद प्रसन्न हो जाते थे। इतनी आयु होने के बावजूद भी आपके दांत नहीं टूटे और जब आप हंसते हैं तो आपका चेहरा व व्यक्तित्व और भी अधिक सुंदर व आकर्षक लगने लगता है। कई लोग आपके हंसमुख व्यक्तित्व के प्रशंसक हैं। प्रसंगवश यह कहना होता है कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के डॉक्टर भदंत आनंद कौशलन बौद्ध अध्ययन केंद्र में कार्यरत सहायक प्रोफेसर एवं पूर्व प्रभारी डॉक्टर सुरजीत कुमार सिंह जी, जो पाली भाषा व साहित्य अनुसंधान परिषद दिल्ली द्वारा प्रकाशित संज्ञान दी इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज की संपादक भी हैं, भी आपके हंसमुख स्वभाव के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। जब वे सन 2009 में अपनी पीएचडी के शोध कार्य हेतु कुशीनगर आए थे, उस समय उन्होंने अपने अनुभवों को साझा करते हुए ऐसा बताया था। परम पूज्य भरत ज्ञानेश्वर महास्थविर जी के तकिया कलाम आपके सानिध्य में रहने वाले तथा आपको नजदीकी से जानने वाले लोग यह जानते हैं